नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मॉर्निंग का टाइम है और नहा धो मैं ली थी सुबह के टाइम। इस दिन मुझे बनानी थी बच्चों के लिए मैक्रोनी। असल में मैक्रोनी इसलिए बना रही थी क्योंकि इनका हाफ डे ही था, तो ज्यादा टाइम इनको नहीं लगने वाला था। इसीलिए फिर ये कहने लगी कि मम्मा आज मैक्रोनी दे दो, क्योंकि वैसे मैं बच्चों को ये मैगी मैक्रोनी वगैरह ज्यादा देती ही नहीं, रखती हूँ घर में, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि जैसे पीहू के डैडी घर पे नहीं है, कहीं ये जा रहे, ये नहीं खाते, तो उस दिन मैं बना लेती हूँ। और ऐसा बहुत कम होता है कि क्योंकि डैडी घर पे ना हो या खाना वाना ना बने, तो इस वजह से तो फिर जिस दिन वो नहीं होते या बच्चों को स्कूल में हाफ डे वगैरह हो या कैसे भी, तो तब मैं जाके ये चीज बच्चों को बना के देती हूँ। वैसे ही नहीं कि भाई जब मन किया तब बना के खड़े हो गए, वो वाली चीज नहीं है। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए मैंने मैक्रोनी जो है वो उबलने के लिए रख दी है, और उसके बाद बस मैं साथ के साथ जो मेरे और काम है वो कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने रखे हैं छोले भिगो के अगले दिन के लंच के लिए, क्योंकि मुझे याद आ गया था तो मैंने उठा के भिगो के रख दिए। क्योंकि मुझे क्या होता है कि याद नहीं रहता, फिर जो साथ के साथ चीज हो रही है वो तो मेरे याद रह जाती है, लेकिन अगर मैं उसे छोड़ दूं कि चल थोड़ी देर बाद करूंगी, तो फिर वो चीज मेरे याद ही नहीं रहती। तो इसी वजह से मेरे याद आया कि छोले भिगोने, तो मैंने उठा के भिगो के रख दिए। तो यहाँ पे दूध मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि सुबह से उठ जाते हैं तो फिर चाय के बिना मेरा काम चलता ही नहीं। मैं जैसे मर्जी कह दूं, लेकिन चाय के बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब मैंने चाय कम बहुत कर दिया। ये मान लीजिए कि पहले के मुकाबले एक चौथाई पे मैं रह गई हूँ। तो ये है। तो खैर यहाँ पे देखिए अभी मैक्रोनी उबलने लग रही है, उधर चाय भी बनने लग रही। तो तब तक मैं खड़ी थी यहीं पे, मैंने कहा चलो क्या करूँ, तो मैक्रोनी के तड़के के लिए मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह काट करके रख दिया। टमाटर मैं नहीं डालती मैक्रोनी में, सॉस डल जाता है, सेजवान सॉस हो जाता है, टमाटो सॉस हो जाता है, और साथ में ब्लैक सोया सॉस हो जाता है, तो वो डाल देती हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि टमाटर की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से बस फिर मैं टमाटर नहीं डालती। तो देखिए यहाँ पे जो है चाय मैंने बना दी है, और ये इन चीजों को बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इस वजह से बस फिर मैं थोड़ा सा हो ही गया था लेट सा। तो यहाँ पे देखिए जी, चाय बन के मैं पीयू के डैडी को दे आई थी, और फिर आके मैंने गैस बंद की। फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे देखिए हो गई है मैक्रोनी। प्रेशर मैंने निकाला है इसका, और झरनी में निकाल के ठंडे पानी से इसको धो के बस मैं अब इसमें फटाफट से तड़का लगा दूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे प्याज वगैरह डाल के मैंने जो है तड़का लगा दिया है। और प्याज मैं बहुत ज्यादा लाल नहीं करती, कोई भी तड़का है बहुत ज्यादा नहीं मैं करती, क्योंकि वो पीयू के डैडी को वो पसंद नहीं आता। इनको ऐसा लगता है कि हल्की सी भी ज्यादा डार्क हो जाती है तो इनको लगता है कि वो जल गई, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ट्रांसलेंट होके प्याज को सामान मतलब मसाले वगैरह डाल देती हूँ। तो नमक मिर्च वगैरह डाल दी, थोड़ी सी हल्दी, और जब मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी तो तभी मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे सेजवान सॉस, सोया सॉस, और साथ में टोमेटो केचप वगैरह ये मैंने डाल के मिक्स कर दिए हैं। ज्यादा मसाले तो डालते नहीं, और देखिए बनाने का सबका तरीका अलग होता है, सब वेजिटेबल वगैरह भी कोई डालते हैं या कैसे भी। बच्चे मेरे सिंपल खाते हैं तो मैं बस सिंपल ही बनाती हूँ, तो उनको यही पसंद आती है। अब मैं बना भी दूं सब्जी वगैरह डाल के, बच्चे ना खाएं तो फिर उसका भी फायदा नहीं। फिर क्या होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स वापस आते हैं खाली। तो यहाँ पे देखिए इनके तीनों के जो लंच बॉक्स हैं वो मैंने लगा दिए। और कोई मुझे इन लंच बॉक्स के बारे में पूछ रहा था कि आपने कहाँ से लिए, ऑनलाइन वगैरह लिए या कैसे। तो नहीं, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिए थे, ये मैंने, मुझे लग रहा है दूसरा साल है इन वाले लंच बॉक्स को, लोकल मार्केट से ही मैंने ये लिए थे। तो यहाँ पे सैटरडे था, तो सैटरडे को बच्चों की एक्टिविटी वगैरह होती है, तो इसी दिन इनका मतलब ये था कि हाफ डे हो जाएगा, तो 12-1 बजे तक बच्चों को वापस आ जाना था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के जो बालों की है, अब मैं फटाफट से चुट्टी बांध दूंगी। ईशु भी इस दिन इधर ही थी, तो फिर तीनों बच्चों के बाल फटाफट से मैं बांध देती हूँ।
देखिए बच्चों के बाल वगैरह बांध दिए हैं, लंच लग गए थे और कृष्णा का इस दिन ऑफ था क्योंकि जो थी सेकंड क्लास तक छुट्टी थी, थर्ड से लेके 12th तक के बच्चों का था। कुछ प्रोग्राम था या क्या था, मतलब शुरू के 3 पीरियड ही उनके चलने थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, नहीं ये शनिवार का वीडियो नहीं है जी, ये बुधवार का वीडियो है। बुधवार को भी बच्चों की एक्टिविटी होती है, तो इस वजह से सेकंड सैटरडे नहीं था उस दिन। इनके ना कुछ पीरियोडिक वगैरह थे, फर्स्ट पीरियोडिक था हाँ रूही का। तो उस दिन इनके स्कूल में कुछ और भी था, तो तब जाके इनका हाफ डे हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद सैटरडे था, सैटरडे को भी बच्चे ये वाली यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं। तो खैर देखिए पीयू के डैडी जो है वो बच्चों को छोड़ के आ गए थे, और क्योंकि इनको कुछ सामान चाहिए था, वैसे तो चले जाते हैं खुद ही, लेकिन इस दिन इनको कुछ सामान वगैरह चाहिए था, तो इस वजह से फिर ये ये गए थे साथ में, क्योंकि जो सामान वाली दुकान है वो रोड क्रॉस करने पे है। और सुबह के टाइम वहां पे बसें बहुत आती हैं, क्योंकि स्कूल की सारी बसें, वो वाला बस स्टॉप है तो उस पे सारी ही आती है। तो डर लगता है इसे कि भाई बच्चे एकदम से भाग के जाते हैं और या कैसे भी, तो फिर इसी वजह से ये छोड़ जाते हैं, छोड़ने चले जाते हैं जब इनको कुछ सामान लेना होता है। तो खैर उसके बाद मैंने अपनी रसोई समेटी और जो बर्तन वगैरह है उनको मैं साफ कर दूंगी, और उसके बाद फिर बाकी के जो काम है वो भी मैं करूंगी अपनी। जी देखिए यहाँ पे अभी जो है बर्तन वगैरह हो गए हैं। अब मैं करूंगी गैस साफ, और गैस को पहले सरफ से नहीं सॉरी साबुन से साफ करके, फिर उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं इसको यार, मैं भूल गई फिर से। और मैंने ना दीवार पे कॉलिंग किया था, क्योंकि वहां पे ना खाने की छिंटे वगैरह, जैसे कुकर में प्रेशर लगता है तो उसकी छिंटे वगैरह ऊपर थी, तो मैंने कॉलिंग लगा दिया। तो मैंने कहा इस पे फिर कपड़ा लगा के मैं इसको साफ कर दूंगी। तो यहाँ पे पहले नीचे की साइड से गैस साफ की है, और इस दिन शायद बादल से हो रहे थे, मौसम सा कुछ खराब था क्या था, क्योंकि मतलब अंधेरा सा लग रहा है, तो उस वजह से मुझे याद है थोड़ा सा। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश नहीं हो रही, लेकिन कई बार मौसम थोड़ा सा हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं स्लेब के ऊपर चढ़ के गैस को साफ कर दे रही हूँ। और पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा नीचे से ही हो जाए, मुझे पैर ना रखने पड़े ऊपर, लेकिन क्योंकि ऊंचाई पे हो जाता है तो फिर पैर रखने ही पड़ते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जो सफाई है वो किचन की होने लग रही है। और मेरी जो रसोई है उसका जो बेस है वो वाइट ही है, वाइट नहीं कह सकते, क्रीमी सा है, और मुझे सच में अच्छा लगता है। ज्यादा भरा हुआ सा नहीं लगता है, या लाइट कलर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मतलब जगह को बड़ा दिखाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और अगर मैं फिटिंग वगैरह भी कराऊंगी, मान लीजिए मॉड्यूलर किचन बनवाना है या कैसे भी, या जब हम इस मकान को दोबारा बनाएंगे या जो भी होगा इन फ्यूचर भी, तो मेरा यही है कि चाहे पूरे घर में जो भी हो, वैसे तो पूरे घर को भी हमारा यही है कि हम व्हाइट ही या लाइट ही बेस में रखेंगे, लेकिन किचन तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि ऑफ व्हाइट रहेगा या व्हाइट रहेगा। ये मतलब डार्क नहीं शेड में जाने के, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि डार्क कलर से अंधेरा अंधेरा सा लगता है और जगह जो है वो छोटी लगती है, लेकिन जब आप लाइट कलर यूज करते हो तो जगह जो है वो बड़ी और स्पेसियस लगती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे यही रीजन था कि जब हमने घर में टाइलें वगैरह लगाई किचन में या जो भी है, कुछ सी चीजें तो देखिए हमने बहुत सोच समझ के ही की थी, तो हमने व्हाइट ही कलर चूज किया था। अगर कलर भी कराया था कमरों में तो वो भी हमारा व्हाइट ही था, हमने दूसरा कलर ही नहीं कराया था। तो यहाँ पे देखिए खैर जी अब मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग वगैरह अपनी, और इस दिन ना मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मैं और प्यू के डैडी ना बैठ के हाँ किसी चीज के बारे में बात करने लगे थे। चीज क्या, देखिए आगे अपना फ्यूचर सभी ही सोचते हैं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा बातें बहुत होगी, मुझे काम समेटना, सुनीता नहीं आ रही, मैंने कहा मुझे साफ सफाई वगैरह सारा करना है। तो गुड्डू भी आई हुई थी शायद इस दिन ना, बच्चे इधर ही आए हुए थे सारे के सारे। तो मैंने कहा आप करो और मैं करती हूँ। फिर ये कहने लगे कि चल मैं भी घूमने नहीं जाता, मैं भी नहा के दुकान पे जाता हूँ, क्योंकि किसी दिन इनका क्या होता है कि कस्टमर के कुछ कपड़े या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये जल्दी चले जाते हैं ताकि जल्दी मैनेज हो जाए, फिर काम जो है तो हो जाते हैं। तो इस वजह से बस फिर ये क्या, तो ये फिर नहा धो के चले गए थे, बल्कि इन्होंने नाश्ता नहीं किया था,
ये थोड़ी कहने लगे कि मैं अभी तो मैंने चाय वगैरह पी रखी और इनको मैं अंजीर वगैरह भिगो के रखती हूँ, तो उसके साथ पानी वानी पी जाते हैं या ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी हैं। तो वो इन्होंने खा लिए थे, तो फिर नाश्ते के लिए इन्होंने मना कर दिया था। फिर कहने लगे कि अभी तू अपना चली जा करने के लिए वर्कआउट वगैरह जहाँ जाना है तुझे, फिर जब आ जाएगी उधर से फिर उसके बाद नाश्ता बना देना, और नाश्ता क्या सीधा खाना ही बनाना, फिर तो मैं खाना ही खाने आऊंगा। मैं कहा चलो ऐसा कर लो। तो फिर वो चले गए थे अपना शॉप पे और मैं अपने काम करने लगी थी। तो मैंने पहले फटाफट से पूरा घर समेटा, गुड्डू ने भी मेरी हेल्प कराई। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ आने के बाद, क्योंकि मुझे नहाना तो होता ही है वहां से आके दोबारा। तो मैंने कहा नहा आने के बाद फिर पहले पोछा लगा के फिर मैं नहा लूंगी। तो ऐसे फिर जल्दी जल्दी का लग रहा था मुझे, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूं। और धूल मिट्टी इस टाइम इतनी घर में आ रही, इतनी घर में आ रही, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा जो घर है वो रोड से बिल्कुल इक्वल है, तो जितनी भी धूल मिट्टी है वो अंदर ही आती है सीधी। और फिर जो हमारा मेन गेट है उस पे शीटनी लगी हुई है, जो फाइबर सीट सी होती है वो, तो सीधी जो अंदर वाला गेट है उसके थ्रू पूरे घर में हमारे घर आती है, और पीछे जाल जो है छत पे से आती है फिर मिट्टी बहुत ज्यादा। तो धूल मिट्टी तो बहुत आती है, पर ये है कि चलिए कोई बात नहीं, अगर पूरा ही बंद करवा देंगे तो जो हवा थोड़ी बहुत आती है वो भी नहीं आ पाती। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद बस फिर मैं चली गई थी वहां पे। और मैं आपको बता ही रही थी कि वहां पे सिर्फ योगा नहीं कराते, वो योगा क्लासेज और जुम्बा वगैरह सारी चीजें, मतलब मिक्सअप सा एक्सरसाइज का वहां पे रहता है। और वेट वगैरह लॉस नहीं करना है, बस मुझे ये है कि चलो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल दूं तो वर्कआउट वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी हो जाता है। वैसे तो अपना पूरा दिन घर में रहते ही हैं करते ही हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो एक प्रॉपर तरीके से होता है वो कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो यही सोच के मैंने ज्वाइन किया था आशु के साथ। तो वहां पे 1 घंटा निकल जाता है आराम से, और सबसे मेन बात यह है कि उसकी वजह से एक काम का भी रूटीन मेरा बना हुआ है। कई बार होता है ना कि जब आपके ऊपर कुछ ये नहीं होता कि हाँ भाई कोई बात नहीं हो रहा, तो थोड़ा लेट सवेर भी हो जाता है, लेकिन जब आपको पता है कि नहीं भाई ये चीज करनी है हमें तो, और इसके लिए हमें काम को ऐसे ऐसे करना है, तो फिर एक पूरा का पूरा आपका डेली रूटीन सेट हो जाता है। तो ये है। और अब जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी, तो उसमें क्या है कि मेरा खुद का ये है कि जैसे मैं क्या करती हूँ कि छुट्टी पड़ती है तो मुझे थोड़ा आलस आ जाता है कि नहीं भाई बच्चे तो जा नहीं रहे, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। जैसे मतलब 5:30 बजे उठ गई, तो जब छुट्टी हो जाएंगी तो 7 बजे उठ गई, 7:30 भी। पीओ के डैडी भी मुझे उठाते नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं चाहे जिस टाइम मर्जी से उठ जाऊं, और रात को सोने तक मेरा रूटीन पूरा ऐसे ही रहता है कि मतलब रेस्ट नहीं मिल पाता, तो वो मुझे उठाते नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा जब छुट्टी पड़ेगी बच्चों की तो मैं जो मॉर्निंग की क्लासेज हैं वो मैं ज्वाइन करूंगी, कम से कम इसी बहाने सुबह को मैं जल्दी उठ भी जाऊंगी और जो काम है वो भी मैनेज कर लूंगी। क्योंकि सुबह सुबह अगर अपने सारे काम निपट जाते हैं तो आपको बाकी काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो ये वाली चीज है, नहीं तो वही है कि भाई छुट्टी है 1 महीने की कर लो। और मैं छुट्टियों का भी बताऊं आपको, तो बच्चों की जो छुट्टियां हैं फिलहाल वो हो चुकी हैं। पीहू रूही और कृष्णा की छुट्टियां हुई हैं, क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है तो छुट्टी जो है वो हो गई है। लेकिन जो पीहू है हमारी, पीहू की चलेंगी एक्स्ट्रा क्लासेज, हालांकि हाफ डे के लिए ही चलेंगी, लेकिन उसकी 12 तारीख तक क्लासेज चलेंगी। मंडे से उसकी शुरू हो जाएगी। और बच्चे हमारे कल गए थे शुक्रवार को, और अब जो है वो छुट्टी है उनकी। मतलब आज शनिवार है ना, तो शनिवार से लेके अब उनका स्कूल जो है वो 1 जुलाई को खुलेगा, रूही और कृष्णा का। पीहू को अभी जाना पड़ेगा, 25 तारीख से लेके 12 तारीख तक उसकी एक्स्ट्रा क्लासेज लगेगी। और एक्स्ट्रा क्लासेस का भी रीजन ये है कि 9th से लेके 12th तक की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सभी मार्केट में नहीं आई थी, और शायद कुछ बुक्स तो ऐसी है एक आधी तो जो अभी तक भी नहीं आई है। तो उसकी वजह से जो इनका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, और स्कूल ओपन होते ही इनके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, तो उसके लिए सिलेबस पूरा होना जरूरी है। तो जिस वजह से अभी स्कूल जो है वो कम से कम 10-15 दिन 9th से लेकर 12th तक के बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेज लगाएगा, तो जिसके लिए पीहू को जाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब मेरा रूटीन ज्यादातर सेम ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो खैर जी, वहां से आने के बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया, और शायद कुछ लोगों को पिछली वीडियो में मेरी ये बात बुरी लग गई थी कि मैं लड्डू गोपाल से ऐसे बात कर रही थी, तो मैं उसके लिए सॉरी चाहूंगी। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ, चाहे पीहू रूही कृष्णा है उनके साथ और लड्डू गोपाल, तीनों को मैं उसी तरीके से करती हूँ कि जैसे अपने बच्चे हैं। मानती हूँ कि शायद वो चीज गलत है, लेकिन मैं चाह के भी मतलब अपने आप को उस चीज के लिए कन्वेंस नहीं कर पाती कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन सॉरी, उसके लिए मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि हाँ भाई मुझे कैसे उनके साथ डील करना है या कैसे उनके साथ बात करनी है।
तो खैर जी, यहाँ पे लड्डू गोपाल तीनों हो गए हैं तैयार। आके मैंने पोछा वगैरह लगाया, फिर नहा धो के लड्डू गोपाल तीनों को तैयार किया और फिर उसके बाद उनको भोग वगैरह दिया। तो चलिए जी, बस इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और तीनों मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, लाडली, माधव और गोविंद तीनों कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।